नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, लगभग हर पेपर में आते हैं, चाहे छोटा परीक्षा हो चाहे बड़ा परीक्षा हो। छोटा परीक्षा से तात्पर्य है कि चाहे ग्रुप डी की परीक्षा हो या PCS की परीक्षा हो या फिर और किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप, किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें इतिहास का बड़ा महत्व होता है और उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से उठाए जाते हैं, फिर उसके बाद मेडुअल से, फिर उसके बाद एशियंट हिस्ट्री की बारी आती है। एशियंट हिस्ट्री थोड़ा हार्ड भी पड़ता है, लेकिन मॉडर्न और मेडुअल ये बड़े रोचक हैं, तो इनमें मज़ा भी आता है और क्वेश्चन भी इनसे खूब उठाए जाते हैं। तो चलिए, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा दादा भाई नौरोजी जी, जिनका मैं भी बहुत दिल से सम्मान करता हूं। तो इनके बारे में जानेंगे और आपको गारंटी मैं देता हूं कि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में आपसे क्वेश्चन उठाया जाता है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझसे छूट गया। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में आज जानेंगे कि उन्होंने क्या किया देश के लिए, क्या नहीं किए, कब वो पैदा हुए, तो ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले अगर जाने तो इनका जन्म ही जान लेते हैं। ये 4 सितंबर 1825 को इनका जन्म हुआ था पारसी परिवार में। पारसी परिवार, आप सभी जानते हैं कि पारसी इस समय भारत में बहुत कम है। अगर इनकी पूरी जनसंख्या देखी जाए तो लगभग 1% से भी कम है। और इनका जन्म स्थान कहाँ था, तो वो था मुंबई। ये मुंबई में जन्मे हैं। और एक चीज़ और कि ये बड़े परिवार से थे, एक संभ्रांत परिवार से थे। अगर संभ्रांत परिवार से ना होते तो ये ना ही लंदन जा पाते कभी, ना ही पढ़ पाते। तो ये कहने का मतलब शुरू से ही काफ़ी अच्छे परिवार से थे, खाते पीते परिवार से थे। अगली चीज़ जानेंगे कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से, मतलब इन्होंने शुरुआत की एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का, और वो विद्यालय था एल्फिंस्टन कॉलेज, जिसमें गणित के ये प्राध्यापक बनाए गए और वहाँ इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। दूसरी बात आती है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, भारत की आशा किसे कहा जाता है। तो भारत की आशा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि भारत की आशा किसे कहा जाता है, या तो आपको इसका आंसर करना है दादा भाई नौरोजी के रूप में। और ये संज्ञा किसने दी थी, तो एक इनके ही साथ के सह अध्यापक थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उन्होंने इनके लिए ये बात कही थी। अब उनका क्या नाम है वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ दिया भी नहीं गया है। दादा भाई नौरोजी जी को आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक जाना जाता है और इनको वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन खूब बनता है कि वयोवृद्ध नेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी जी। इन्होंने अपने जीवन काल का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए 40 साल का महत्वपूर्ण समय दिया। इन्होंने 40 साल बिता दिया राष्ट्रीय कांग्रेस में, और आज वो राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके मुखिया कौन है, तो आप सब जानते ही हैं कि सोनिया गांधी जी हैं। अब ये एक पार्टी ना रहकर एक किसी परिवार की पार्टी रह गई है। इसमें योग्य लोगों को अब नहीं ध्यान दिया जाता, लेकिन उस समय इसका बड़ा महत्व था। स्वतंत्रता के समय, जब भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उन सब में ये सब नेता बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिए। दादा भाई नौरोजी कब कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, तो ये 1886 में बनाए गए, फिर 1893 में बने, फिर 1906 में बने। अंतिम बार इन्होंने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। और 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुना गया था। ये क्वेश्चन PCS में ज़्यादातर उठाए जाते हैं कि दादा भाई नौरोजी कब ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। और एक बात कि ये उदारवादी दल के नेता थे। आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गया था, एक उदारवादी और जिसको कहते हैं नरम दल, और दूसरा था गरम दल। जो गरम खून के थे, मारपीट की बात करते थे,
कि मार पीट कर मैं देश को स्वतंत्र कराऊंगा, तो वो गरम दल के थे। और नरम दल के थे कि भाई शांति बना कर रखो, लड़ाई झगड़े से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, हम ऐसे ही स्वतंत्रता ले लेंगे। अब अगली बात करते हैं नौरोजी जी के बारे में। तो बम्बई में जो है इन्होंने एक संस्था खोली, उसका नाम था ज्ञान प्रसारक मंडली नामक संस्था इन्होंने खोला। और ये महिला हाई स्कूल, महिलाओं के लिए हाई स्कूल थी, ये खोला गया। और 1852 में इन्होंने एक बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। आपसे 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 1852, 1866, 1893 और सामने दे दिया जाएगा कि कब अध्यक्ष रहे, कब इन्होंने इस संस्था की स्थापना की। तो ये सब इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पीसीएस में आते हैं और लेंदी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन छोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाएगा कि ज्ञान प्रसारक मंडली नामक एक महिला हाई स्कूल की स्थापना किसने किया था, तो आपको आंसर करना पड़ेगा दादा भाई नौरोजी। और बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो आपको आंसर करना पड़ेगा 1852। तो जो छोटी परीक्षाएं होती हैं जैसे ग्रुप डी, तो उनके लिए 1 लाइनर ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन जो पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी होते हैं। आरओ का, एआरओ का हुआ या फिर किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा हुई जो आयोग लेता है, तो वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं और 2-3 बार रिवीजन करते हैं, इनका नोट्स बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इन सब में से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लगभग आप अगर 10 क्वेश्चन का रेशियो हो तो आप 9 क्वेश्चन तो ज़रूर कर लेंगे। आगे देखते हैं। लंदन में रहते हुए लंदन भी गए दादा भाई नौरोजी। और 1866 महत्वपूर्ण है। 1866 ईस्वी में लंदन इंडियन एसोसिएशन पहला इसका स्थापना किया और फिर एक स्थापना किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। ये 2 एसोसिएशन इन्होंने बनाया लंदन में। और जैसा कि आप पीछे भी देख चुके हैं कि मुंबई में भी इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की थी 1852 में। तो ये बातें हो गई। अब चलते हैं और आगे जानते हैं। एक चीज़ आपसे क्वेश्चन उठाया जाएगा, दैवीय वरदान। ब्रिटिश शासन को दैवीय वरदान किसने कहा और किसने माना है, तो आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। क्योंकि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश शासन को भारतीयों के लिए दैवीय वरदान मानते थे। अब क्यों मानते थे ये तो नहीं पता है मुझे भाई, लेकिन वो ब्रिटिश शासन को अच्छा मानते थे। आगे की बात करें तो 1906 में 1906 ईस्वी में इनकी अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी। कब की गई थी मांग, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई पहली बार, तो आपका ऑप्शन भी होगा कलकत्ता। और इसके अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि दादा भाई नौरोजी। और ये कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। आपको इसको याद करने का तरीका है कि करजन 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, तो ये भी था एक कारण। तो आपको इसके माध्यम से 1906 याद रहेगा कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। और कांग्रेस की तरफ से पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। ये भी आपके क्वेश्चन में आएगा। तो ये बहुत पूछा जाता है। अब इसी एक लाइन से आप में 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि पहली बार स्वराज की मांग की गई और ये कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। 1906 में कहाँ हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कलकत्ता में। तो चलिए आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिशों से एक बात कही थी, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम अपना आपसे न्याय चाहते हैं कि आप हमें स्वतंत्र करें। और देखिए दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो उन्होंने अपनी 3 बड़ी मांग रखी थी ब्रिटिश शासन के सामने। और ये महत्वपूर्ण बन जाता है ग्रुप डी वालों के तो लिए नहीं, लेकिन पीसीएस में ये क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। जैसे लोक सेवा में भारतीय जन की अधिक नियुक्ति चाहते थे ये, और विधान सभाओं में भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व चाहते थे। भारत एवं इंग्लैंड में उचित आर्थिक संबंध की इन्होंने मांग की। तो ये थी इनकी 3 मांगें, जो बहुत अच्छी मांगें थी ब्रिटिशों से। तो चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बड़ी अच्छी पुस्तक थी, और पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हज़ारों बार पेपर में आया है। और ये कब छपी थी, तो 1901 में छपी थी। और इस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यही एक इनकी पुस्तक थी। और इस पुस्तक की खासियत क्या थी, चलिए इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2-3 बातें थी
इन्होंने पहली बात तो अंग्रेज़ भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे, इस पर इन्होंने चर्चा की है। दूसरा, इन्होंने औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना की है, क्योंकि भाई उस समय भारत औपनिवेश था, ब्रिटेन का। औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना की। और तीसरी बात, इन्होंने बताया था कि भारतीय धन किस प्रकार से ब्रिटिश लोग चूस रहे हैं, इस किताब में इसका वर्णन किया था। और पहली बार इन्होंने ही इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था लोगों का कि भारत को किस तरह से ब्रिटिश लोग बर्बाद कर रहे हैं। और दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जून 1917। तो ये इनकी जीवन की अंतिम दिन थे 30 जून 1917। तो दोस्तों, ये था नौरोजी जी के बारे में। और नौरोजी के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को भारत का जो है ग्लैडस्टोन कहा जाता था। और अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो ग्लैडस्टोन का मीनिंग क्या होता है, तो हल्का बैग होता है इसका मीनिंग। अब क्यों कहा जाता था, हल्का बैग से क्या तात्पर्य था इनके लिए, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन इनको ग्लैडस्टोन कहा जाता था। और ये आपकी परीक्षाओं में खूब आते हैं, छोटी छोटी परीक्षाओं में बहुत प्रश्न ये आता है, और ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। और इनके बारे में अगर बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि ये आप इस लाइन को ध्यान में रखिएगा कि देवत्व अगर कहीं है, ये देखिए इस मार्कर से छप जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में ही है। इस लाइन को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में ही है। यही काट दिया जाएगा दादा भाई, तो पूछ लिया जाएगा कि इस लाइन दादा भाई के लिए इस लाइन को किसने कहा था, तो आपका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई के लिए कहा था कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। तो दोस्तों, ये था दादा भाई नौरोजी पर एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका PDF भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।